सोचिए एक ऐसा पहाड़ है जहाँ 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एक ऐसी रहस्यमयी झील जिसके किनारों पर आज भी पड़ी हुई है हड्डियां और स्केलेटन्स उन 300 से ज़्यादा लोगों के जो हजारों साल पहले यहाँ आए थे, यहाँ की खूबसूरती देखने पर फिर कभी नहीं लौटे। ये कहानी है उस ट्रैक की जो जाता है एशिया के सबसे बड़े बुग्याल से। ये कहानी है उन रास्तों की जिससे जाती है दुनिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा नंदा राजात। और हाँ, ये कहानी है दो दोस्तों की जो निकल पड़े हैं इस रिमोट ट्रैक पर बिना गाइड, बिना टेंट के, बस उस जगह को अपनी आंखों से देखने जो सदियों से वैज्ञानिकों, भक्तों और पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती आ रही है। ये कहानी है रूपकुंड की। सर्दियों की एक ठंडी सुबह और मैं निकल पड़ा अपने घर अल्मोड़ा से अपना बोरिया बिस्तर बांध के सोमेश्वर और कसानी होते हुए थराली नामक जगह की तरफ, जो कि रूपकुंड ट्रैक पर पड़ने वाला एक मुख्य पड़ाव है। यहाँ मुझे मिलने वाला है मेरा दोस्त जो कल रात दिल्ली से ऋषिकेश आया था और अभी कर्णप्रयाग होते हुए यहीं थराली पहुँचेगा। फिर लगभग 2 बजे के आसपास हम मिले थराली में और हमने यहाँ से एक शेयरिंग कैब बुक करी जो कि हमें दीवाल छोड़ने वाली है। यहाँ से दीवाल की दूरी है 30 किलोमीटर। रूपकुंड ट्रैक जितना कठिन है उतना ही कठिन है यहाँ तक पहुँचना। आपको कोई भी डायरेक्ट गाड़ी रूपकुंड के बेस कैंप वाण विलेज तक नहीं मिलेगी, इसलिए आपको पहले थराली आना होता है और फिर थराली से देवाल और फिर लोहाजंग होते हुए आप वाण विलेज पहुँचते हैं। फिर थराली से कुछ किलोमीटर आगे हमें मिला चेपड़ो नामक गांव, जहां अगस्त 2025 में बादल फटने से आई आपदा के निशान अभी तक देखे जा सकते हैं। ऐसे ही नदी किनारे चलते हुए हम पहुंचे देवाल और फिर शाम को हमने सीधे गाड़ी बुक करी वाण विलेज के लिए और हम पहुंच चुके हैं रात के 8:30 बजे वान में। भाई जाड़ा हो रहे हैं खतरनाक वाला, और कल को हमें ट्रैक करना है। अगली सुबह हम फिर जल्दी उठ गए क्योंकि आज हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना था और उठते ही हमें दिखा वाण विलेज का ये खूबसूरत नज़ारा। फिर यहाँ हमने सुबह चाय पानी पी और भूखे कुत्तों को खाना खिलाया। ओलंपिक रहेगा उससे। और फिर लोकल लोगों से रास्ता पूछकर हम आगे की तरफ चल दिए। ठीक है भाई, मिलते हैं। चलो बाय। रूपकुंड जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो कि पुराना और थोड़ा स्टीप है वो जाता है वाण विलेज से रंकाधार होते हुए गैरोली पाथर, बेतनी बुग्याल, पाथर नाचुनी और फिर भगवा पासा होते हुए आप पहुँचते हैं 5020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड लेक। दूसरा रास्ता सरल पर थोड़ा लंबा है जो लोहाजंग से कुलिंग होते हुए जाता है दितना विलेज और फिर आली बुग्याल होते हुए ये वापस बेतनी बुग्याल वाले रास्ते पे मिल जाता है। आप लोहाजंग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेके किसी भी रास्ते से रूपकुंड ट्रैक जा सकते हैं। ये हम निकल चुके हैं यहाँ से, वाण विलेज से हम निकल रहे और अभी हम जा रहे हैं, पहले बेतनी बुग्याल जा रहे हैं। सामने यहाँ पे लाटू देवता का मंदिर भी है 1 किलोमीटर, तो थोड़ा देवता पूछ के आने वाले हैं हम, जिंदा आ जाए इसलिए। सबसे पहले हम पहुँचे लाटू देवता के मंदिर जो कि यहाँ के लोकल देवता है। नंदा देवी जो पहाड़ों की सबसे पूजनीय देवी है, उनके दत्तक भाई, दत्तक मीन्स एडॉप्टेड। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चल दिए आगे ट्रैक की ओर। पर एक प्रॉब्लम थी, हमारे पास ना टेंट था ना ही हमारे पास खाना बनाने का सामान। रूपकुंड ट्रैक बहुत ही रिमोट है, इसलिए यहाँ पहले से कैंपिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको अपना सारा सामान खुद ही लाना होता है। पर मैंने दोस्त को बोला था कि हम सिर्फ बेतनी बुग्याल तक जाएंगे, इसलिए हम बिना तैयारी के आ गए। सुबह सुबह वाण में कोई भी दुकानें नहीं खुली थी, पर हमें पता लगा कि आगे एक घर में हमें स्लीपिंग बैग मिल सकता है, तो मैं चल दिया स्लीपिंग बैग लाने, अपना कैमरा दोस्त को थमा के। सुबह 6 बजे हमने ट्रैक शुरू किया था वाण विलेज से और अभी हम यहाँ पे 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। तो हमारे पास एक्चुअली अगर हमें बेतनी बुग्याल सिर्फ करना है तो हमें फिर आज दिन में ही वहाँ पे जाके वापस आना पड़ेगा शाम तक। 2 स्लीपिंग बैग अवेलेबल हो चुके हैं हमारे लिए और ये पंकज लेके आ रहा है। हाँ भाई, कितने रुपए पर पर्सन है?
यही तो नहीं पूछा। 70 रुपये बताया। फिर आसपास पड़ी रस्सियों से स्लीपिंग बैग को बैग में बांध के हम चल दिए आगे रंकाधार की तरफ। और हम रनकाधार से हम निकल चुके और अभी हम जा रहे हैं गैरोली पत्थर और यहाँ से 6 किलोमीटर है। सामने यहाँ से त्रिशूल दिख रहा है, मतलब तो थोड़ा थोड़ा बादल आ रहे हैं, अगर आप देख पाए। एक जरूरी बात, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बेदनी बुग्याल और यहाँ आसपास के मिडोस पे कैंपिंग पे बैन लगाया है, इसलिए आप यहाँ रात को रुक के कैंपिंग नहीं कर सकते। रास्ते में गप मार के और एक दूसरे की ज़िंदगी की कहानी सुनते सुनाते हम आगे ट्रैक पर चलते रहे। पता सुना मुझे स्टोरी में चल रहा हूँ ना भाई, स्टोरी कैमरे पे नहीं आनी चाहिए। इसके बाद सुना। फिर लगभग 4-5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे गैरोली पातल, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कैंपिंग साइट है। यहाँ हमने ऊपर से आ रहे एक ट्रैकिंग ग्रुप और गाइड को रोककर उनसे ऊपर रुकने की व्यवस्था का पता किया। बाकी बनाओगे कैसे मैगी? ब्यूटेन है? कुछ भी नहीं हमसे तो कर क्या रहा फिर? हम ऐसे हमें चाहिए बंदे जो वहाँ रह रहे, जो हमें पाल सके एक रात के लिए। देखो भगवा में तो मिल जाएंगे आपको, पाथर में भी आज मिल जाएंगे। ऐसे पाकर मिल जाएंगे ना। फिर हमने यहाँ मैगी बनवाई। 90% टाइम आप भी ट्रैक पे यही खा रहे होते हैं और हम चल दिए आगे बेदनी बुग्याल की तरफ। फिर इस खूबसूरत रास्ते पर चलते रहे, पर हर 5-10 मिनट में हम रुक जाते, कभी व्यू के लिए, कभी फ़ोटो खींचने के लिए। कोहरे का आना जाना तो यहाँ की आदत है। ये ट्रैक नंदा राजात का भी मेन रूट है, जो कि हर 12 साल में होने वाली महायात्रा है। दुनिया की सबसे लंबी यात्रा 280 किलोमीटर की चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है, जिसमें फिर कुमाऊं और गढ़वाल के लोग मिल जाते हैं। 3 हफ्ते चलने वाली इस यात्रा का रूपकुंड होते हुए होमकुंड में अंत होता है। फिर चलते चलाते हम पहुंच गए एशिया के सबसे बड़े बुग्याल बेदनी बुग्याल में। बुग्याल मतलब मिडोस यानी पास्चर लैंड। भाई जी बेदनी कितना और है? तो यही है, यही बेदनी है? यही बदी है। अरे आप तो क्या बात है। हाँ, ये तो धन्य हो गया। अरे मजा आ गया मजा आ गया, मजा। भाई, यही बेदनी है। बेदनी है ये तो। हाँ, कुंड आगे। अच्छा अच्छा, ये है बेदनी बुग्याल। आप ही देख सकते हैं, एशिया के सबसे बड़े मिडोस है ये। बहुत दूर दूर तक फैले, बहुत ही प्यारा व्यू है। सामने से बादल उड़ते हुए आ रहे, हमारी आत्मा हो गई है तृप्त। तो हम अभी बेदनी से जा रहे हैं आगे को। तो हम बेदनी से जा रहे हैं, बेदनी कुंड है यहाँ से कितना होगा, आधा किलोमीटर। फिर वहाँ से 4 किलोमीटर है पातड़ नौशनी, जहाँ आज हम रहने वाले हैं। अगर वहाँ पे कुछ मिला तो अगर उन्होंने हमारे पास तो कुछ नहीं है। अगर उन्होंने हमें रख दिया, क्योंकि बात ऐसी है कि हमारे पास है 2 स्लीपिंग बैग और 8 मैगी। ना हमारे पास टेंट है, ना हमारे पास खाना बनाने को है, ना हमारे पास गाइड है। बस हमारे पास है देखो, मैं हिम्मत। तो चल रहा हूँ भगवान के भरोसे, ठीक है। अब ये भगवान को मानता नहीं है, अब इसकी वजह से अगर मुझे ना भुगतना पड़ेगा बस। मुझे तो पता है भगवान मेरी पक्का सुनेंगे। फिर भगवान भरोसे हम चल दिए आगे की ओर और हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, शायद जिसे ही गुड लक कहते हैं। हमें एक घोड़े के समूह ने खुद आकर पूछा, हाँ भाई जी, ऊपर आने के नीचे ऊपर जा रहे पातड़। पता नहीं सुना। हाँ। अरे जी सर, अरे भाई जी, हमें भी रुका दो। 2 लोग हैं ये बात। स्लीपिंग बैग है हम पे। अरे क्या बात है यार भाई जी। रहने का जुगाड़ होने के बाद हम आगे कुछ किलोमीटर बाद पहुँचे बेदनी कुंड। यहाँ पर भी लाटू देवता का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है और पास में ही एक कुंड है जिसे ही बेदनी कुंड कहते हैं। शाम में पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा तेज चलना पड़ा। पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमें पहाड़ों के ऊपर
बादलों के बीच में दिखा एक ऐसा सनसेट जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। और सामने पहाड़ पे हो चुका है रूपकुंड ट्रैक पे सनसेट बेदनी बुग्याल के ऊपर। और इधर के आप कलर देखिए ऐसा लग रहा है किसी ने कलर ग्रेडिंग कर दी है नेचर में। फिर सनसेट के बाद अंधेरा बढ़ने लगा और रास्ते दिखना बहुत ही मुश्किल होने लग गया था। ना फ़ोन में नेटवर्क थे, ना हमें पता था हम कहाँ जा रहे हैं। बस पुराने ट्रैकिंग अनुभव के सहारे और हाँ जीपीएस जो कि बिना इंटरनेट के भी चलता है, उसके सहारे हम आगे चलते रहे। फिर घने अंधेरे में लगभग 8 बजे के आसपास हमें घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी और मैं फिर नीचे देखने गया पत्थरों के बने मकानों में, और मुझे वहाँ घोड़े वाले भाई जी की आवाज़ फिर से सुनाई दी। जान में जान आई। बैठो आ रहे। हाँ ये बैग यहीं पे उतार देता हूँ ना। वो रूप कौन जा रहे हो? हाँ अच्छा चलो बैठो। थोड़ा नीचे रुक गए थे बेदनी में। अच्छा फोटो खिंचाने, फिर अंधेरा थोड़ा जल्दी हो गया। एक और है, 2 है। ये कहाँ है? आ गया वो ऊपर से आ रहा है। उसने बोला नीचे पहले पता करा खाली वरना दोनों को चढ़ना पड़ता। हाँ जी भाई जी, जूते लेके आ जाओ। अरे बिल्कुल आ जाओ। अच्छा वहाँ तो जूता निकालो तो निकाल दो। मैं अल्मोड़ा अल्मोड़ा बागेश्वर। ना प्रॉपर अल्मोड़ा। अच्छा अल्मोड़ा। ये बात रोटी डाल रहे हैं। अभी हमें यहाँ पातर नाचनी में और लगभग हम 7:15 पे पहुँचे। और ये भरत भाई ये रोटी सेक रहे। भाई जी हमारे जो है ये हमें बेदनी में मिले थे 4 बजे के आसपास। इन्होंने बोला कोई नहीं रुकने का हो जाएगा, तो हमने कहा थोड़ा फ़ोटो खींच लेते जब रुकने का है। पर ये थोड़ा बैक फायर कर गया, थोड़ा लेट हो गया। पर भाई जी ने बोला यार रुक जाओ अब तो, क्योंकि मैं नहीं रोकूंगा तो तुम्हारे बस का ना है। चलो खाना आ गया हमारा शाम का। भाई जी ने बनाई आलू बड़ी रोटी। आहा चूल्हे की रोटी। आहा आज हम लगभग 17 किलोमीटर चले। एडवेंचर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बट रात में हमें रुकने की जगह मिल गई। 4 बजे हमने स्टार्ट, हाँ सुबह की 4 बजे हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से पाथर नाचुनी से ट्रैक रूपकुंड को। कल सुबह हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था वाण विलेज से, जिसकी ऊंचाई लगभग 2400 मीटर है, और हम फिर रात को पहुँचे थे पाथर नाचुनी जो लगभग 3900 मीटर की हाइट पे है। आज हमें यहाँ से जाना था रूपकुंड लेक और उसके ऊपर जुनार गली टॉप, जिसकी ऊंचाई है 5150 मीटर। पहाड़ों में 1-2 दिन में इतना ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन करने से आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ ऑक्सीजन का भी लेवल कम होते रहता है। इसलिए जनरली लोग 1 दिन का एक्लेमेंटाइजेशन दे रखते हैं, जिसका मतलब होता है आप नीची जगह से ऊंचाई पहाड़ पे जाके शाम को वापस नीचे आ जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी इस इन्वायरमेंट के अनुसार ढल सके। पर हमारे पास समय की बहुत कमी थी, इसलिए हम सीधे यहाँ से रूपकुंड चल दिए। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे केवला विनायक मंदिर। इसे दुनिया में गणेश जी का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। यहाँ से हमें त्रिशूल का एक बहुत ही मनोहर दृश्य दिखाई दिया। त्रिशूल पीक के बगल में थी नंदा घोटी। नंदा घोटी और त्रिशूल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे नंदी शिवलिंग को देख रहे हो। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ भगवा पासा में। यहाँ भी कुछ लोग रुके हुए थे। नीचे भाई जी बता रहे थे कि वो रोंटी शटल जा रहे थे। पर अब यहाँ से आई थिंक रूपकुंड है 4 किलोमीटर आएगा, 4 या 5। हवा चल रही इतनी खतरनाक, क्या बताऊँ मैं, आँख नहीं खुल रही है भाई। फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करनी थी अपनी ज़िंदगी की सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक। हरे भरे बुग्याल मिडोस सब पीछे छूट चुके थे और आज हमें पहाड़ अपना एक अलग रंग दिखाने वाला था। पथरीले रास्ते, रगड़ माउंटेन। खड़ी चढ़ाई रे बाबा, खड़ी चढ़ाई।
यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो रखा। ये भगवा पास के ऊपर को देख सकते हैं आप कैसा रास्ता है। और यहाँ ठंड इतनी है कि यहाँ नीचे पानी जमा हुआ है। ये सामने रास्ता तो पूरा ख़राब है। रूपकुंड है यहाँ से 2 किलोमीटर और सीधी खड़ी चढ़ाई है पूरी, ये देख सकते हैं आप। और आखिरकार इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुँच गए रूपकुंड। सामने स्केलेटन दिख रहे हैं। फिर हमें दिखाई दिए ज़मीन में पड़े हुए स्केलेटन्स, जो कि हजारों सालों से अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। पर एक डिसअपॉइंटमेंट भी थी, लेक में पानी बिल्कुल भी नहीं था। हम यहाँ अक्टूबर के एक टाइम में आए हुए हैं और ये ग्लेशियर के पानी से बनने वाली झील है। पहाड़ों में अब बर्फ़ बहुत ही कम पड़ रही है और इसका असर यहाँ भी दिख रहा है। बिल्कुल भी झील में पानी नहीं है। अब यहाँ सिर्फ अप्रैल के बाद ही झील में थोड़ा बहुत पानी दिखाई देता है। वैसे ही ये लेक बहुत छोटी है। रूपकुंड, जिसका मतलब होता है सौंदर्य की झील, पर इस सौंदर्य के पीछे एक दर्दनाक कहानी भी है। लोकल मान्यता के हिसाब से 8050 ईस्वी में जस्थवल, जो कि कन्नौज के राजा थे, अपनी गर्भवती पत्नी और अपना सारा लश्कर लेके यहाँ पहुँचे। हल्ला गुल्ला नाच गाना, जो कि पहाड़ों की देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और फिर यहाँ आई एक ऐसी आपदा, ओलावृष्टि, जिसने सारे लोगों को नष्ट कर दिया और यहाँ पड़े रह गए उनके स्केलेटन्स। चलिए अब आते हैं वैज्ञानिक थ्योरी की तरफ। लगभग 1942 में पहली बार यहाँ एक वैज्ञानिक दल इन हड्डियों की जांच के लिए आया, पर कोई भी स्पष्ट जवाब हमारे सामने फिर भी नहीं आ पाया। किसी ने बोला कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आए हुए जापानी सैनिकों की हड्डियाँ और स्केलेटन्स है, तो किसी ने बोला ये पुराने समय के ट्रेडर्स का ग्रुप रहा होगा। पर यहाँ कोई भी जानवरों की हड्डियाँ नहीं पाई गई, तो इन थ्योरीज को सही नहीं माना गया। फिर लगभग 2019 में हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज ने यहाँ पड़े हुए 38 स्केलेटन्स का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि यहाँ 3 अलग अलग समूह अलग अलग समय पर पहुँचे थे। फिर थोड़ा देर यहाँ सुस्ताने के बाद हम आगे चल दिए जुनार गली टॉप की तरफ, जो कि यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। जुनार गली टॉप एक पुराना ट्रेडिंग रूट, यहाँ से त्रिशूल के सबसे करीबी दर्शन होते हैं। ये मेस्मराइजिंग व्यू, बगल में नंदाकुटी पीक, और ये रास्ता आगे सीला समुद्र होते हुए होमकुंड भी जाता है, जो कि नंदा राजजात का भी आखिरी पॉइंट है। फिर आगे ये रास्ता रौंडी शटल जाता है, जिसके पास में त्रिशूल का पहला बेस कैंप है। जुनार गली टॉप पे, और इसकी हाइट है 16,000 फीट। और यहाँ से मतलब आपको पीछे नंदाकुटी और इधर माउंट त्रिशूल के दर्शन होते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। फिर कुछ टाइम यहाँ ध्यान लगाने के बाद हम वापस चल दिए भगवा पासा की तरफ, जहाँ हमने वापस मैगी बनाई। पर ये आज का हमारा पहला निवाला होने वाला था। सुबह से भूखे थे, इस वजह से चलने में भी दिक्कत हो रही थी। हमारा आज का प्लान तो था कि हम वापस गैरोली पातर पहुंच जाए, बट हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और खाना ना खाने की वजह से शाम को 6-7 बजे के आसपास सिर्फ पाथर नाचुनी पहुंच पाए और वापस उन्हीं घोड़े वालों के साथ सो गए। अगली सुबह फिर 5 बजे हम चल दिए वापस वाण की तरफ और हम निकल पड़े हैं यहाँ पातर नौशनी से वाण की तरफ। सुबह के बज चुके 5:30। वाण पहुँचना है आज, फिर वहाँ से आगे। सुबह सुबह यहाँ के लैंडस्केप किसी का भी मन मोह सकते हैं। इतने प्यारे लैंडस्केप आपको पहाड़ों में
बुग्यालों के एरिया में ही दिखाई देते हैं। फिर एडवेंचर थोड़ा कम हो रहा था तो हमें पता लगा कि हम बेदनी से कैरोली जाने वाले रास्ते से भटककर आली की तरफ आ गए हैं। और भाई जी बढ़िया। अभी कहाँ से? आपको से? हाँ पता नहीं है अच्छा। वाण की तरफ तो आपको आले क्यों आगे से? है। वहाँ तो आगे नीचे था। कहाँ से था? बैदनी से नीचे। ये आली वाला है। ये आले वाला। ओ भाई आप ऐसा करो ना, हाँ आगे से एक यहाँ से रेल निकलेगी, वहाँ से फिर आसमान निकलेगा। अच्छा आप बहुत आगे कितना आगे? बहुत आगे आगे। हाँ वो वाले पहाड़ी थी ना, हाँ वहाँ से नीचे उतरना। अच्छा। और ये सामने ये देखिए क्या है, मतलब ये नेचर का अलग ही सीन है। इधर पूरे ग्रास है, ग्रास लैंड है मिडोस की, और नीचे से पूरे ट्री की वो है तो ट्वाइलाइट का एरिया दिख रहा है सामने। ये है अली बुग्याल और नीचे भेड़ें चल रही है। वो क्या है सीन है। हाँ पहाड़ों का ट्रैफिक जैम। ओ बच्चे ये देखिए पहाड़ों का ट्रैफिक रिंग आ गए। देख भाई हाँ हाँ सर घूम रहा है। रुको ये बात हेलो। कैरोली पातल से हम चल दिए रंकाधार की तरफ, जहां हमने सुबह रुककर ब्रेकफास्ट किया। यहाँ हमें मिली एक आमा यानी दादी, जो यहाँ की पुरानी ग्राम प्रधान भी रह चुकी थी, और उन्होंने हमें यहाँ के कल्चर और यहाँ के बारे में बहुत सी स्टोरी सुनाई। मैं है मेरा बड़ा नट। हाँ मैं तो उसी नट डालती हूँ, वो आजकल का छोटे हैं। नहीं वो नहीं बड़ा भाई डालती हूँ। प्रॉपर माला है दो पुराने जमाने। आप लोगों को मत बताया करो ऐसे। आप ऐसे मत बताया करो, मेरे पास यही है। आजकल के लोग बहुत खराब है। जिसका मुख तर वो कहीं नहीं जाएगा। सही बात। ले जाएगा तो ले जाएगा, क्या करना है फिर। फिर आमा से आधा घंटे बात करने के बाद हम चल दिए वापस वाण की तरफ। 2.5 दिन में हमने तय किया 52 किलोमीटर का सफ़र। ये ट्रैक जितना सुंदर है उतना ही कठिन भी। यहाँ आने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना होता है, क्योंकि इस ऐसे रिमोट एरिया में कुछ होने पे आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। फिर हम वाण से चल दिए देवाल की तरफ, जहाँ से मेरा दोस्त ऋषिकेश और मैं चल दिया अपने घर अल्मोड़ा को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप कभी ऐसे ट्रैक पे फंसे हैं